व्यावसायिक पूर्वानुमान के बारे में हमारा ये दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम व्यावसायिक पूर्वानुमान के विभिन्न सिद्धांत हैं उनको का अध्ययन करेंगे। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, इसमें परीक्षा के हिसाब से अगर कोई एक कोई एक प्रश्न में व्यावसायिक सिद्धांत पूर्वानुमान के सिद्धांत अगर पूछे जाते हैं तो इसके साथ में एक और कुछ पूछा जाएगा, या तो पूर्वानुमान के सिद्धांत के साथ में या तो महत्व पूछा जाएगा, लिमिटेशंस पूछी जाएगी, उद्देश्य या इसके अर्थ वगैरह ही पूछे जाएंगे, क्योंकि व्यावसायिक पूर्वानुमान के सिद्धांत पर एक पूरा क्वेश्चन नहीं बनता है। तो व्यावसायिक पूर्वानुमान के सिद्धांत हैं, इनके बारे में हमको जो लिखना है, व्यावसायिक पूर्वानुमान का जो भी सिद्धांत का वर्णन करें हम पहले उसके बारे में लिखना है, फिर उसके लाभ बताने हैं और उसकी सीमाएं बतानी हैं। ये आप ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि भाई व्यावसायिक पूर्वानुमान के सिद्धांतों की लाइन लगा के लिख दें और उससे आपके पूरे नंबर नहीं आए। तो जैसे कि व्यावसायिक पूर्वानुमान के सिद्धांत हैं, वो केवल व्यक्तिगत ज्ञान, अनुभव और कल्पना के आधार पर नहीं लगाया जा सकता, अपितु वैज्ञानिक ढंग से कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर व्यावसायिक पूर्वानुमान लगाया जाता है, जिसके कारण ही वर्तमान में व्यावसायिक पूर्वानुमान अधिक शुद्ध, विशिष्ट एवं वैज्ञानिक होते हैं। तो जो सिद्धांत होते हैं वो ये कि भाई कौन सी जो ये सिद्धांत है, जो पर्टिकुलर सिद्धांत है, कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, किस प्रकार से ये जो है हमें जो पूर्वानुमान लगाने की जो विधि है उसके बारे में एक निश्चिंतता प्रदान करता है, या उसका एक तरीका जो है कि भाई इस सिद्धांत में इस तरह से पूर्वानुमान लगाया जाएगा, इसकी व्याख्या करते हैं। तो पहले नंबर का लेते हैं काल विलंबना या अनुक्रम सिद्धांत, टाइम लैग थ्योरी बोलते हैं इसमें। इसमें क्या होता है कि हम ये मानते हैं कि जो घटनाएं होती हैं वो एक क्रम में होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि तेज़ी चल रही है अभी बहुत, तो उसके बाद में कुछ समय बाद में मंदी आएगी। तो पर ये घटनाओं का एक अनुक्रम होता है, पर इस अनुक्रम में कुछ समय लग जाता है, और इस समय जो लग जाता है इस चीज़ का अगर हम ध्यान रखते हैं और इसके आधार पर अगर हम पूर्वानुमान लगाते हैं तो इसे काल विलंबना या अनुक्रम का सिद्धांत कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि व्यावसायिक परिवर्तन एक निश्चित क्रम के अनुसार घटित होते हैं। अनियमित, सामयिक एवं दीर्घकालीन उच्चावचनों फ्लक्चुएशंस का पता लगाया जा सकता है। घटना के परिवर्तन में समय लग सकता है, परंतु घटना अवश्य घटेगी, और जो समय लगेगा उसे टाइम लैग कहते हैं। इस सिद्धांत के जो अच्छाइयाँ हैं वो है कि सिद्धांत सरल है, परिवर्तन के समय अनुक्रम टाइम लैग का पता लगाना संभव है, और सटीक पूर्वानुमान द्वारा हानि पर नियंत्रण किया जा सकता है, और जो पूर्वानुमान के आधार पर हम नियोजन कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशंस जो हैं, दोष हैं। निष्कर्ष सामान्य सत्य होते हैं, पूर्ण सत्य नहीं होते हैं। केवल क्रिया का अध्ययन किया जाता है इसमें, और जो है उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया का अध्ययन नहीं किया जाता है। दूसरा हम सिद्धांत लेते हैं क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत। तो ये जो फिजिक्स का जो सिद्धांत है, क्रिया की प्रतिक्रिया सिद्धांत, उस पर आधारित है। इसमें होता है कि एक क्रिया कोई हो रही है तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होएगी। जैसे कि हम ये मानते हैं कि जैसे हम ये जानते हैं कि अगर बाज़ार में मनी की सप्लाई बढ़ा दी जाती है तो इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे, और इसे कह सकते हैं हम इन्फ्लेशन होगा। तो जैसे कि मैंने इसमें लिखा है, यह भौतिक विज्ञान का सिद्धांत है। इसके अनुसार व्यावसायिक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। मंदी है तो तेज़ी भी आवेगी, कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी आदि। इसके क्या गुण हो सकते हैं, क्या इसके लाभ हो सकते हैं? कृति इस सिद्धांत में क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों का ध्यान रखा जाता है, और जो निष्कर्ष निकलते हैं व्यावसायिक पूर्वानुमान के वो बहुत ही सटीक होते हैं, सत्यता के निकट होते हैं। और इसकी लिमिटेशंस है, जो क्रिया की प्रतिक्रिया है वो सम होगी या विषम होगी, ये पता लगाना मुश्किल है, और इसके जो प्रतिक्रिया के जो कारण हैं वो उनका भी अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है। अब अगला लेते हैं हम तीसरे नंबर का सिद्धांत, और वो है विशिष्ट ऐतिहासिक सादृश्य सिद्धांत। यानी कि कोई जो अभी हम देख रहे हैं कोई घटना,
उस घटना पूर्व में उसी प्रकार की जो घटना घटी है उस समय जो स्थिति बनी थी उसका हिसाब से हम इसमें स्थिति का आकलन लगाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि भाई मान लो शेयर बाज़ार में बहुत तेज़ी से कमी आती है, बहुत तेज़ी से जो है वो डाउन जाता है और आधा रह जाता है अपने वर्तमान लेवल का। तो हम ये देखते हैं कि इस तरह की घटना अब जो घट रही है उस समय पहले की घटना में जो जो बातें हुई थी वो बातों के आधार पर हम इसमें अनुमान लगाते हैं। तो इस सिद्धांत में जैसे मैंने लिखा है, इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। भूतकाल की ऐसी अवधि का चुनाव जो व्यावसायिक परिस्थितियों से सादृश्यता या समानता रखती है। कृषि क्षेत्र में यह अधिक उपयोगी है ये सिद्धांत। जैसे कि भाई अगर मान लीजिए बताया जा रहा है कि वर्षा बहुत कम होगी अब, और उस वर्षा कम में जब पहले वर्षा कम हुई थी तो हमने कौन सी फसलें बोई थी, किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई थी, उसी तरह की स्ट्रेटजी हम इस समय बनाने का अनुमान लगाते हैं। लाभ है, समान भूतकालीन परिस्थितियों के अध्ययन के कारण पूर्वानुमान बहुत सटीक होते हैं। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सही बात है। यह सिद्धांत सरल है। सांख्यिकी विधियों का प्रयोग इस सिद्धांत में संभव है जिससे कि अनुमान हम और एक्यूरेट लगा सकें। अगला दोष है इसका, समान परिस्थितियों वाले भूतकाल का चुनाव करना कठिन है कि भाई सेम टू सेम अभी जैसे हुई है और पहले जैसे घटनाएं हुई हैं, और दूसरा है कि पहले की परिस्थिति और अब की परिस्थिति में भी चेंज आ गया होता है। यह सिद्धांत पूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है क्योंकि पहले की परिस्थिति अलग थी, अब की परिस्थिति बदल गई है। इसलिए पूर्ण सादृश्यता जब उस समय जो क्या था इस समय क्या है, जैसे मान लीजिए लोग कोरोना का जैसे अपन उदाहरण लें तो कहते हैं कि भाई 1920 जो है उसमें भी इस तरह का एक बीमारी आई थी, पर उस समय जो है उसमें करोड़ों लोग मरे, जबकि अब इस समय लोग बहुत कम जो है हताहत हो रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय डेवलपमेंट की एक अलग स्टेज थी, इस समय एक डेवलपमेंट की अलग स्टेज है। दोनों की समान तुलना करना ठीक नहीं है, इनके आधार पर निष्कर्ष गलत निकल सकते हैं। प्रतीकाट आर्थिक सिद्धांत, यह सिद्धांत इस बात पर आधारित होता है कि घटनाएं दोबारा कभी भी सेम टू सेम नहीं घटती है। यानी कि इसमें मैंने बताया है इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होती है। आर्थिक एवं व्यावसायिक परिस्थितियों पर प्रभाव डालने वाले प्रत्येक, इस सिद्धांत में क्या किया जाता है, क्योंकि इतिहास का ध्यान नहीं रहे, इतिहास के आधार पर इसका व्याख्या नहीं करेंगे तो क्या किया जाता है इसमें, आर्थिक एवं व्यावसायिक परिस्थितियों पर प्रभाव डालने वाले प्रत्येक चर का स्वतंत्र एवं गहन अध्ययन कर परिवर्तन की जो परिस्थितियां हैं उनका विश्लेषण किया जाता है और फिर निर्वचन किया जाता है उनका, और फिर व्यावसायिक पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। यानी कि भूतकाल को ध्यान नहीं कर वर्तमान में जो मेन बातें हैं जो कि हमारे को प्रभावित कर रही हैं उनका डिटेल जो है स्टडी करके अनुमान लगाए जाते हैं। इसके लाभ क्या हैं, ये एक वैज्ञानिक विधि है। वर्तमान और भूतकाल दोनों का ध्यान के आधार पर इसमें सत्य के निकट पहुंचने की कोशिश की जाती है। यानी कि जो अभी वर्तमान में जो चर हैं जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं वो किस आधार पर करेंगे, भूतकाल के आधार पर ही करेंगे कि भूतकाल में उस समय हमने क्या किया था। और इस सिद्धांत के जो क्या लिमिटेशंस है, क्या दोष है, वो है व्यावसायिक परिस्थितियों के स्वतंत्र अध्ययन में बहुत कठिनाई होती है और भूतकाल की अवहेलना सही नहीं है। यानी भूतकाल जो है उसका हमें ध्यान रखना ही चाहिए और तभी जाकर हम वास्तविक स्थितियों के निकट पहुंच सकते हैं। अगला है इसका कि अगला सिद्धांत 5वें नंबर का आर्थिक लाभ का आर्थिक लय का है। यानी जो लय होती है, यानी कि जो घटनाओं में एक लय होती है कि भी एक घटने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह का। तो यानी आर्थिक लय का सिद्धांत, इसका बेसिक क्या है, इसमें क्या माना जाता है कि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। व्यावसायिक एवं आर्थिक घटनाएं एक लयबद्ध, एक कंटिन्यूअस क्रम में घटित होती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार काल श्रेणी के विभिन्न घटकों का विश्लेषण करके दीर्घकालीन उपनति या लॉन्ग टर्म ट्रेंड ज्ञात किया जाता है, जिसका गणितीय या बिंदु रेखीय रीतियों द्वारा भविष्य के लिए प्रोजेक्शन कर लिया जाता है। फिर अन्य संबंधित घटकों को ध्यान रखकर व्यावसायिक पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। तो इस सिद्धांत का क्या लाभ है, भूतकाल की परिस्थितियों के आधार के अनुमान सरलता से लगा लिए जाते हैं।
और काल श्रेणी में अन्य घटकों के प्रभावों का पूर्ण विश्लेषण से अच्छे और सटीक निर्णय निकलते हैं। यह विधि बहुत वैज्ञानिक विधि है। दोष या इसकी लिमिटेशंस क्या है? वर्तमान परिस्थितियों पर कम ध्यान, व्यापार चक्रों की अवधि व तीव्रता भिन्न होने के कारण पूर्वानुमान संबंधी निर्णय अधिक शुद्ध नहीं होते हैं। तो ये हमने जो है, जो हमारा व्यावसायिक पूर्वानुमान है, उसके हमने विभिन्न सिद्धांत देखे। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में, तो प्रत्येक सिद्धांत है उसको पहले अच्छी तरह समझाएंगे और उसकी कोई मुख्य मुख्य बातें अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो लिखेंगे। फिर उस सिद्धांत में जो कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं, कौन कौन से उसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो दूसरे सिद्धांतों की तुलना में उसे अच्छा बनाते हैं, उसके बारे में बताना होगा। फिर इस सिद्धांत में अच्छे पूर्वानुमान लगाने की क्या सीमाएं हैं उनको बताना होगा। इस प्रकार ये जो है, अब हम दूसरा लेक्चर कंप्लीट करते हैं और तीसरा लेक्चर इसमें होगा। उसके बाद आपको इससे संबंधित होमवर्क दिया जाएगा। मैं एक बात और बता दूं, हमारे यहाँ पर एक जो व्यावसायिक पूर्वानुमान पूरी एक यूनिट को कवर करता है, इसलिए इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से तैयार करें। ओके, थैंक यू।